साथियों, मगरबी उत्तर प्रदेश के कैराना असम्बली हलके के एमएलए जनाब नाहिद हसन ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। नाहिद हसन ने कृषि कानून को लेकर अपनी रहायशगाह कैराने में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसको सोशल इंडिया न्यूज़ के लिए सहाफ़ी जनाब मोहम्मद सालिम खेड़वी ने कवरेज किया है। नाहिद हसन ने क्या ऐलान किया है और किस तरह से ऐलान किया है, किस तरह वो इन काले कानून की मुखालफत करेंगे, किस तरह वो किसानों को हिमायत करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सब कुछ बता दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नाहिद हसन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनें। कि ये जो काला कानून जो सरकार ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो किसान के खिलाफ जो निकाला है और जिसके विरोध में हमारे जो किसान भाई हैं वो लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, वो वहाँ धरने पे बैठे हैं। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते लगभग हमारे 60 किसान हैं जो शहीद हो गए अब तक। और सरकार के कान पर जू भी नहीं रहेगी। और जिस तरीके से जो ये काला कानून लाया गया है, मेरा सिर्फ ये जिस तरीके से चल रही है लड़ाई, उसमें हम लोग भी जितना भी कर सके, क्योंकि हम सभी भी किसान हैं और ये देख भी रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादती हो रही है। और ये एक बदकिस्मती है कि इस हिंदुस्तान को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो किसान ने तो बनाया है लेकिन आज किसान के खिलाफ खड़ा है। और इन कॉरपोरेट घरानों के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक दलाल के रूप में, और एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे जो यहाँ से सांसद हैं प्रदीप चौधरी साहब, उन्होंने भी एक बड़ा निंदनीय बयान दिया, जिसका सबक जो है किसान अपने सही समय पे उनको सिखाने का काम करेगा। ये इस क्षेत्र पे 80% जो जनता है वो किसान है। और जिस तरीके का बयान उन्होंने अपने आकाओं के कहने पे जो दिया है, हालांकि असलियत वो भी जानते हैं, और जो आज तक उनको इस गद्दी पे बिठाया है, चाहे वो एमएलए बने हैं और एमपी बने हैं, ये उसी किसान की देन है। और जो उन्होंने बयान दिया सब कुछ जानते हुए बड़ा ही दुखद है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे किसान भाई जो वहाँ शहीद हुए हैं और जिस तरीके से जो लड़ाई चल रही है, आने वाली इस 14 तारीख में मैं सभी अपने बड़े बुजुर्गों से, साथियों से, नौजवान जो युवा भाई हैं मेरे, उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 14 तारीख में हम लोग एक काले दिवस के तौर पे इस सरकार का विरोध करेंगे। और उसमें हम लोग सब काला कुर्ता पजामा या काली पैंट शर्ट, पठानी सूट होता है, या जो भी जैसे भी जो जिस भाई पे नहीं है वो कुछ ना कुछ एक काला रंग दिखा के जो है इस विरोध में शामिल हो सकता है। और उसमें ये है कि हम लोग वाया ट्रैक्टर या झोटा बोगी जो किसान की सवारी है उससे हम लोग गंगो जाएंगे और सांसद जी को ये बताने का काम करेंगे कि आपको या आपकी पार्टी को ये जो किसान है ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और अगर इसके साथ आप खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो ये भी सबक सिखाना जानती है। तो यही बस एक ये है कि 15 तारीख में जिस तरीके से लगातार जो बैठकें चल रही हैं और उसमें सिर्फ सरकार द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग ये सब जानते हैं कि जिस टाइम पे ये 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए एक जद्दोजहद चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में, हम सभी को अब ये सुनने को मिलता है कि उस टाइम पे इन्हीं कॉरपोरेट घरानों ने ये कहा था कि हम लोग चंदा या फाइनेंशियली पार्टी को अडानी या अंबानी द्वारा तभी हम लोग सपोर्ट करेंगे जब नरेंद्र मोदी कैंडिडेट होंगे। और आज वो वही जो है उनका बदला उतार रहे हैं। और आंख बंद करके जिस तरीके से जो चल रहा है हिंदुस्तान में, आज मेरे ख्याल से ऐसा कोई विभाग नहीं जो उन्होंने इन्हीं कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेच ना दिया हो। और आप और हम अच्छी तरीके से
ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हल्के हल्के सभी की बारी जो आती जा रही है। तो ये बड़ा ही दुखद है कि प्रधानमंत्री जिसको किसान ने, देखिए जब किसी कहावत है गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ये भारतीय जनता पार्टी शहरों में ज़रूर थी, लेकिन ये पावर में, और ये इतना जन समर्थन सिर्फ इसीलिए मिला कि ये जो है इस पार्टी पे, इस हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको उनका समर्थन मिला जो गांव में और देहात में जो रहने वाले लोग हैं, और आज उन्हीं के साथ छल करा जा रहा है। तो 15 तारीख की हम लोग इंतज़ार करेंगे, और 14 तारीख में हम लोग सब काला वस्त्र पहन के काला दिवस मनाएंगे, और 15 तारीख में देखेंगे अगर इसमें सरकार हम किसान भाइयों की बात मानती है या नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो हम लोग फिर उसके बाद हजारों की तादाद में अपने उन्हीं किसान भाइयों के जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगह बॉर्डर पे, दिल्ली में हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, चाहे गाजीपुर हो चाहे ये कुंडली बॉर्डर हो, वहीं उन लोगों की दमदारी से उनकी साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए हम लोग भी सब किसान हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अगर ये कानून लागू हो गया तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो छोटे किसान का होगा, जो बेचारा जो 2 बीघे 5 बीघे 10 बीघे 20 बीघे का जो काश्तकार है, सबसे ज़्यादा नुकसान या उसको वो जो है वो सड़क पे आने का काम होगा। तो इस लड़ाई को सिर्फ किसान होने के नाते ये लड़ाई कमज़ोर ना पड़ जाए, इस वजह से, क्योंकि अब 2 महीने होने को जा रहे हैं और हम सब इस क्षेत्र में रहते हैं। ये जो किसान है ये अन्नदाता है, और अगर ये भी हार मान गया तो फिर इस देश को बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम सब ये अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपना कर्तव्य भूलकर एक ब्रोकर की तरह, एक एजेंट की तरह और एक दलाल की तरह सब कुछ जो है इन्हीं कॉरपोरेट घरानों की इन कॉरपोरेट घरानों की थाली में इनके जो है इनकी गोदी में सब कुछ गिरने का जो काम किया जा रहा है, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। और अब ये जितना भी हमसे हो पाएगा, अभी तो तन मन धन से जितना भी हमसे हुआ हमने किया, लेकिन अब और जो है उस चीज़ में हम लोग और गति लाएंगे, और जितना भी हो पाएगा हम लोग 14 को यहाँ पे करेंगे, और 15 के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो उसके बाद हजारों लोगों को, जितने भी जो भी किसान जा पाएंगे उनके साथ हम लोग वहीं बॉर्डर पर जाकर अपने लोगों को, अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।